नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर जैसा कि मित्रों हमारे बीच आए हैं सतीश सर, एक ये छोटा-सा एनजीओ चलाते हैं, तो सर आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं अपना परिचय क्या मेरे परिचय तो मेरे माँ-बाप हैं, मगर फिर भी मैं आपको है ना सर अपना परिचय देना चाह रहा हूँ सर। मेरा नाम सतीश कुमार उर्फ सोनू है और मैं एक रिक्शा चलाने का काम करता हूँ सर। और मैं सत्संग भी सुनता था और सत्संग सुनते मेरा मन में समाज के लिए विचारधारा भी था कि मैं कुछ एक सामाजिक काम करूँ, जिसमें मैं कुछ महिलाओं को कुछ अपने समाज के लिए अच्छा योगदान दे सकूँ। तो सर कैसे आपने चुना, मतलब क्या आपने चीज़ें रखी कि आपको कैसे समाज महिलाओं को कैसे आप उनको हेल्प करते हैं? सर, मैं कौन हेल्प करने वाला होता है सर, सब जो भी कराता है सब ऊपर वाले की कृपा से हो जाता है। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं सर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। और सर मैं सत्संग तो सुनता ही था सर, तो एक दिन मेरे सामने एक बूढ़ी माँ आई और रोते हुए आई मेरे मेरे सामने। तो मैंने कहा, जी माताजी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ आपके लिए? तो उस माँ ने कहा कि बेटा मुझे रहने की व्यवस्था नहीं है, ना खाने मेरे पास कोई व्यवस्था है। तो मैंने कहा चलिए माँ, हम आपके लिए विचार करेंगे अपने लोगों से मिलके, आपके लिए जो मुझसे बन सकेगा मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित रहूँगा। और दूसरी चीज़ अभी तो मैं आपके खाने-पीने की व्यवस्था कर पाऊँगा, रहने की व्यवस्था मैं नहीं कर पाऊँगा ऊपर की कृपा से। तो मैंने लोगों से बात किया और इस काम के लिए मैंने विचारधारा आगे बढ़ाया। तो जैसा कि आपने कहा कि जैसे मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है सर, ये जो सेवा भाव है, जी। अगर आप एक अपने छोटे से शब्दों में कहेंगे तो कैसे आप इसको बताएँगे कि सेवा भाव कैसे आई? सर, सेवा भाव के लिए मैं सबसे पहले अपने गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं भी एक समय बहुत वो था सर, मगर उनकी विचारधारा से सर मेरा भी विचारधारा हुआ। कहावत है सर कि जैसी संगत वैसी रंगत, संगत से गुण संगत से गुड़ जाए, लोहा जड़ा जहां से पानी में उतरा है। तो संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो संगत से मेरे जीवन में समाज सेवा का भी बहुत बड़ा प्रभाव आया सर, कि मैं भी एक समाज के लिए कुछ करूँ अपनी माताओं, गरीब उनके लिए। समाज में ऐसी कौन-सी समस्या है जो आपको सबसे ज़्यादा आज भी प्रभावित कर रही है? सर, समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस माताओं ने इतने बड़े-बड़े महापुरुषों को हमारे भारत में जन्म दिया है, आज उन माताओं को 2-2 रोटी के लिए, एक साड़ी के लिए, दवा के लिए बहुत कुछ उनको दिक्कतें उठानी पड़ती है। कुछ उनके बच्चे उनकी नहीं दे पाती हैं। और ये वही माताएँ हैं जो हमारे भारत के लिए कभी एक समय महापुरुषों के लिए बहुत वो थे। तो आज उन माताओं को मैं जब लाचार देखता हूँ कि हाँ, वो कपड़ा उनके पास नहीं है, पहनने के लिए साड़ी नहीं है, तो मुझे बहुत वो फ़ील होती है कि हम लोग कैसे व्यक्ति हैं जो हम लोग कॉलर उठा के चलते हैं, जबकि हमको कॉलर उठा नहीं चलना चाहिए। जब तक हमारी भारत की माताओं को पूरा सेवा ना मिल पाए, उन माताओं को कपड़ा मिले, कायदे से खाने-पीने की व्यवस्था मिले, तब हमारी भारत की शान होगी और हमें बड़ा गर्व होगा कि हम इन माताओं की सेवा करते पाएँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि एक मतलब मैंने भी देखा है समाज में कि एक माँ अपने 4-5 बच्चे को पूरे संघर्ष से पाल-पोस के बड़ा करती है, उसको इस लायक बनाती है कि वो समाज में अच्छे से चल सके। लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? एक अनाथालय। ये कहीं न कहीं हमारे समाज की विडंबना है कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब कमियाँ कहाँ पे रह गई हैं? सर, इस पे थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो सर देखिए, जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि खाना-पीना और बच्चे पैदा करना ही सब कुछ नहीं है। उसके साथ-साथ आपको एक अच्छा संस्कार देना होता है बच्चों में, जो हमें शिक्षा में आजकल वो चीज़ नहीं मिलता है। आज तो हमें केवल शिक्षा तो मिलता है, दीक्षा नहीं मिलता। तो पहले के गुरुओं में क्या था शिक्षा में, कि शिक्षा साथ-साथ हमको दीक्षा दिया जाता था। दीक्षा का मतलब कि हम पढ़ाई तो करें और अपने माँ-बाप के, अपने जो दाई-दादा थे, जो कल्चर थे, जो उनका गुण था, वो हमको सिखाया जाता था कि बेटा ऐसे-ऐसे है। और हमारे माँ-बाप को हमको भगवान कहा जाता था कि हम अपने भगवान की सेवा करें। सबसे जी, पहले जी। हमारे गुरु, हमारे माँ-बाप हमारे भगवान हैं। तो आज वो शिक्षा में नहीं रहा। आज केवल बच्चों को सिर्फ़ शिक्षा दी जाता है और खाने-पीने की व्यवस्था दी, सारी व्यवस्था उनको दी जाती है, मगर दीक्षा नहीं दी जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जब तक अपने बच्चों को अच्छी संस्कार नहीं देंगे, अच्छी समाज में बैठाएँगे नहीं और अच्छा प्रेरणा नहीं देंगे, तब तो वो बच्चा इसी तरह अपने माँ-बाप के साथ गलत करता रहेगा। जी, जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। मतलब आपका सीधे से मोटिव ये कहने का है कि जैसे आप संस्कार परवरिश अपने जी, बच्चों में बिल्कुल, बिल्कुल। डालेंगे, जी, वैसा ही आपको भविष्य में जी, मिलेगा। जी। तो सर जैसे आप एक छोटी-सी संस्था चला रहे हैं, तो सर संस्था का परिचय दीजिए, संस्था का नाम क्या है? कैसे चीज़ें चलती हैं? सर, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीआईपी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, मगर हाँ, इतना कह सकता हूँ सर कि
सबके सबके आशीर्वाद से और सबके सहयोग से और लोगों के अच्छे विचारों से मैंने इस एनजीओ का नाम श्री शारदा समाज कल्याण समिति रखा हो, और हमारे जो टीम है उनकी मदद से मैंने इसका नाम शारदा समाज कल्याण समिति रखा हो। और इनका काम सारी बूढ़ी माताओं को फ्री खाना, 2 टाइम खाना देना और कपड़ा लत्ता और दवा निःशुल्क है। और इनकी माताओं को दीपावली में साड़ी, कपड़ा लत्ता, मिठाई वगैरह हम इस मीन्स आप उन माताओं को सहारा एक देना चाह रहे हैं, एक बेटे के तरीके से उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो देना चाह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आज हमारे बीच है संतोष सर, तो ये आप ये खुद बताएं कि ये ई रिक्शा चलाते हैं, और ये उन्होंने मुझे बताया भी है कि अपने खुद की सेविंग्स से ये काम कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए, आज के समय में इन चीजों को करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत दिलेर आदमी चाहिए। तो सर ये बताइए, अभी आप तक मतलब अभी आप कितने मतलब माताओं की सेवा कर रहे हैं? सर गिनती नहीं है सर, ये जितने मिलते जाते हैं मैं सबकी जो भी हेल्प होती करता जाता सर। और कुछ तो सर नोटिस है, कुछ सर बिना नोटिस के सर, मतलब इनका कोई नोट नहीं है मेरा, और रास्ते में बहुत सारे मिल गए तो उन माताओं की हेल्प कर दी है। चलिए इनका कुछ हमारे लायक जो सेवा उनको मिल सके। जी जी जी, आपने एकदम सही कहा। मतलब उसमें आप भेदभाव नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई आदमी इसमें सभी प्रकार की महिलाएं आ सकते हैं, कोई इनके लिए कोई वो नहीं है। मतलब इसमें सभी प्रकार की महिलाएं आ सकती हैं, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बहुत बहुत मतलब आपने बहुत अच्छी चीज बताई। और मैं सर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सर कि ये उन महिलाओं के लिए व्यवस्था है जिनका वाकई में रियल में कोई बेटी बेटा नहीं है, या बहुत ज्यादा उनके बच्चे प्रताड़ित करते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं देते हैं, तो हम उनके लिए ये सब व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं सर। मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। कहने का मतलब जो समाज के एकदम शोषित वर्ग की महिलाएं हैं, जो या तो अपने बच्चों के द्वारा प्रताड़ित की जा रही हैं, वही बच्चे मतलब जिनको उनकी माँ ने पाला था, आज के समय में वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज की विचारधारा का भी एक निगेटिव साइन भी बता रहा है कि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी, संस्कार भी बहुत जरूरी है। मैं तो हाथ जोड़ के सभी यहाँ के भारत निवासी से, भारत के लोगों से बस यही कहूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा साथ साथ दीक्षा जरूर दीजिए, और अपने बच्चों को 1 घंटा समाज से निकाल के अपने बच्चों को समय दीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए। सर तो जैसा ये बताइए, जैसे मैं खुद जुड़ना चाहूँ आपकी संस्था में, तो कैसे मतलब मैं जुड़ सकता हूँ, या हमारे दर्शक कोई भी इस संस्था में जुड़ना चाहे, ठीक, तो कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत ढेर सारे हमारे श्रोता हैं जो सेवा भाव रखते हैं, लेकिन उनको अभी ये जानकारी नहीं है, तो कैसे वो जुड़े आपसे? सर अच्छे काम के लिए जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती सर, अच्छे काम के लिए सभी लोग एकजुट होते हैं, और हमारा भारत भी सब लोग जब एकजुट होते हैं तो हमारा भारत भी अच्छा ग्रोथ करता है। और फिर भी हम एक जिले में हैं, तो हमारा एक जिले में हमारा एक मोहल्ला होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे जो आस-पास मोहल्ला है और हमारे क्षेत्र में अगर कोई 4-5 माताएं ऐसी पड़ी हैं जिनका कोई व्यवस्था नहीं है, हम अपना एक क्षेत्र मिला के सबके सहयोग से उन माताओं को पूरी व्यवस्था दे सकते हैं। तो इसमें जुड़ने के लिए सर सबसे बड़ा होता है सर आपका विचारधारा अच्छा है, तो आप खुद ही सर इसमें सहयोग करेंगे, और वही जुड़ना ही कहलाता है सर। जी जी, अगर आपके विचार मिल रहे हैं तो वो जुड़ना मतलब सार्थक भी होगा, नहीं तो सबके अपने अपने विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने डेस्टिनेशन गोल्स हैं। तो सर जैसे मैं अगर पूछना चाहूँ, क्या इसमें कुछ सदस्यता के भी कुछ पैसे लगते हैं? जी सर, सर लगता तो है सर, मैं अपनी तरफ से निःशुल्क किया हूँ। गवर्नमेंट का जो रूल है, एनजीओ का जो रूल है सर, उसका तो मंथली सर 500 रुपए दे के इनका आप वार्षिक 500 रुपए देकर सर वार्षिक आप सदस्य बन सकते हैं। और जिनको सर आजीवन बनना सदस्य है, तो वो 5,000 का चल अचल संपत्ति इस एनजीओ को, इस समाज के एनजीओ को जो भी सहयोग करता है, तो उससे आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि आपकी संस्था गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो ऐसे गवर्नमेंट के क्या-क्या प्रावधान है कि आप अपनी जब छोटी सी संस्था चला रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या चीजें आप भविष्य में ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको सही तरीके से फंडिंग मिलती रहे गवर्नमेंट से, और हमारे जो श्रोता है वो पैसा मतलब एक हेल्प कर सके कि समाज में जो शोषित वर्ग है उनको थोड़ा सा हेल्प मिले, वो भी एक प्रॉस्परस और अच्छी लाइफ जी सकें? सर अगर मुझे ऊपर वाली कृपा से और एनजीओ की कृपा से और समाज के कृपा से अगर मुझे कुछ व्यवस्था मिलती है, तो सर मेरा तो सबसे बड़ा काम तो यही होगा कि इन माताओं जिनको पास वाकई में छत
ढकने की भी सर ढकने की भी छत नहीं है सर, मैं उनके लिए पहले कुछ एक व्यवस्था बनाऊँ कि वो उनकी छत मिल जाए सर। और छत जब मिल जाए सर तो उनकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और उसके बाद सर मेरा ये विचारधारा बहुत सारे देखते हैं कि कहीं-कहीं पे मिट्टी हो जाती है तो उनके लिए मिट्टी उठाने के पैसे नहीं होता सर, मैं उनको पूरी व्यवस्था कराऊँ उनकी मिट्टी अच्छे से उठ जाए, व्यक्ति की जो संस्कार दहन होता है। दूसरी चीज़ कि कुछ बच्चे हमने देखा कि सर उनके पास किताब नहीं होते हैं, जूते नहीं होते हैं, ड्रेस नहीं होते सर। मैं भी सोचता हूँ सर उन बच्चों को अपने एनजीओ के माध्यम से उनको पूरी किताब मिल जाए, उनको ड्रेस मिल जाए, उनको जूता मिल जाए, ताकि ये बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ सके और यही बच्चा आगे चल के हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर सके। जी, जी, आपने एकदम सही कहा। जैसे आपने एक मुद्दा उठाया कि अगर किसी गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, उसके यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो गई, परिवार में कोई खत्म हो गया, तो जी। सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो उनका अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार सही तरीके से मान-सम्मान पूर्वक कर सके। जी सर, मैं यही सब कभी-कभी कहीं मिट्टी में जाता हूँ या कहीं और भी मैं जब उस जगह से गुज़रता हूँ ना, तो सर मिट्टी के वाले वजह से देखता हूँ, कभी-कभी मुझे कुछ चीज़ें सामने आती हैं, तो मुझे फिर लगता है कि वाक़ई में इनके लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए, ताकि ऐसे लोग को भी अच्छे देह संस्कार, अच्छे मतलब इनको वो मिल सके सारी व्यवस्था, इनको भी दिक्कत ना हो पाए। तो जैसे मैं जैसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आप समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? क्या-क्या कदम उठाएँगे कि लोग वाक़ई में समाज के प्रति जागरूक हों? सर, मैं तो पहले ये कहूँगा सर कि जो हमारे भाई लोग नशा-पत्ती करते हैं या बहुत सारे पैसा ऐसे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे उनका पैसा डूब भी जाता है, उनको लाभ भी नहीं मिलता, उनको इनका बेनिफिट होता है सर। जैसे कि हम भाई लोग गुटखा भी खाते हैं तो उनका लाभ तो नहीं होता, नुकसान हो जाता है बल्कि, कैंसर हो गया, कुछ और हो गया मुँह में। तो मैं इन सभी भाइयों से और समाज के अच्छे लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती यही करूँगा कि अपना कुछ पैसा ऐसी जगह समाज में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे हमारे पूर्वज को भी हमको भी जहाँ पे आशीर्वाद मिले कि हाँ, इन पैसों को इकट्ठा करके एक बूढ़ी माताओं को खाना के और कपड़ा-लत्ते में और भी चीज़ें में हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम ऐसे लोग को जगाएँगे कि भैया नशा-पत्ती मत करिए, अपना ₹5 ₹10 का एक अच्छा सा छोटा-सा योगदान देके हम अपने समाज की महिलाओं को मदद दे सकते हैं। तो जैसे आप मतलब जब आपने पैसे की बात की है, तो अगर कोई आदमी स्वेच्छा से अगर दान करना चाहे, तो मिनिमम कितना आप मतलब ₹1 भी चलेगा, ₹2 भी सब चल सकता है? सर, जहाँ तक हमारे गुरुजी ने बताया कि दान वो कहलाता है कि जो इंसान अपने खुशी से दे दे। वो फिर कितना भी दे, ₹1 दे, 2 उसका भाव अच्छा होना चाहिए। अगर उसका भाव अच्छा है तभी उसका दान माना जाता है और कोई दिखावे दान देता है तो वो दान नहीं कहलाता सर, वो फिर तो मैं समझ जैसे कि आज का जो समय चल रहा है, लोग अच्छा इन चीज़ों को अन्यथा नहीं लीजिएगा, आप तो मतलब एनजीओ चला रहे हैं, तो जैसे मैं आजकल देखा हूँ कि एनजीओ के नाम पे ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको आप कैसे समझाएँगे? कैसे चीज़ों को बताएँगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा सभी एनजीओ वाले भाई से और जो भी ट्रस्ट हैं, जो भी एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ का सर सबसे बड़ा अर्थ ये होता है कि जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट पहुँचाती है सुविधा, वो गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो गवर्नमेंट पूरी व्यवस्था बनाए रखी है भारत की, मैं उसको भी धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ पे बिना आईडी कार्ड का, बिना आइडेंटिटी कार्ड का गवर्नमेंट वहाँ पे मदद नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे हमारे एनजीओ, ट्रस्ट वगैरह सब पहुँचते हैं। ऐसे लोग के जिनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं, तो वहाँ पे हमारी एनजीओ पहुँचती है, वहाँ पूरी टीम पहुँचती है, जो बिना जान-पहचान के भी उनकी सहायता करती भी है। जैसे खाने-पीने में बहुत सारी मदद करती हैं। तो एनजीओ का मैं चाहता हूँ सर पूरे भारतवासी के एनजीओ से ट्रस्ट में हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि कभी भी एनजीओ का दुरुपयोग न करें और अपने सारे एनजीओ को और ट्रस्ट की टीमों को ये बताएं कि एनजीओ एक मददगार के लिए होता है, एक अच्छे भाव के लिए होता है, एक अच्छे समाज के लिए होता है। हम इसके साथ गलत व्यवहार न करें एनजीओ का, नहीं आने वाले कल में इसका दुरुपयोग लोग गलत करेंगे। बस जी, इतना ही जी, हाथ जी। जोड़ के विनती करूँगा। जी, जैसा मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है कि सर, जैसे आप किसी को मदद देना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला मना कर रहा है कि नहीं मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन चीज़ों को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे समझाएँगे? जैसे मैंने ढेर सारे लोगों को देखा है कि वो इतने खुददार होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम संघर्ष करेंगे, हम अपने समय को और बेहतर करेंगे, तो आप उनके लिए कैसे आप मैसेज करेंगे? सर, मैं उनके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मैं सामर्थ्यवान हूँ और मैं भी ठीक हूँ, मैं अभी आपका एनजीओ का मदद लेने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, तो मैं सर उनका पहली बार धन्यवाद करूँगा और उनका वेलकम करूँगा, उनका स्वागत करूँगा कि आप बहुत स्वस्थ हैं और आपकी विचारधारा मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप अभी अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं और एनजीओ का सहयोग नहीं लेने के लिए इच्छुक हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत फिट हैं।
जब कभी आपकी जरूरत पड़ेगी हमारे एनजीओ टीम की और हमारे मदद की, तो जरूर आपके लिए 24 घंटा मेरा एनजीओ आपके लिए तत्पर है। कभी भी एनी टाइम जरूरत पड़े तो मेरे एनजीओ को संपर्क करें। कि आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे, आपकी जी। संस्था से जुड़ना चाहे, जी। तो आप कैसे उसको सहयोग करेंगे? सर जुड़ने के साथ मेरा एनजीओ का स्थान सर सुलेन सराय गौतम बुद्ध द्वार बाजार के पीछे है सर। और जुड़ने से मेरा मोबाइल नंबर है 8858419682। इस पे कॉल करके सर संपर्क करके सर हम लोग जुड़ सकते हैं और अच्छे काम की विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, 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 जी। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक पेन लेके नहीं बैठते हैं। अच्छा, अच्छा। तो एक बार आप दोबारा जी धीरे सर। से बोलिए तो वो नोट कर जी, लें। जी। और इसके बाद जब जिनको भी लगे कि हाँ, हमें वाक़ई में कुछ करना है, तो सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर जी। एक बार फिर से आप नंबर बता दीजिए। जी, पहले तो सर मेरा एनजीओ नाम सर श्री शारदा समाज कल्याण समिति, सुलेन सराय गौतम बुद्ध द्वार मार्ग है और बाजार के पीछे मैं रहता हूँ सर। और मेरा मोबाइल नंबर है 8858419682। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट करके मिल सकते हैं और जुड़ सकते हैं सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अपना कीमती समय दिया। और हम अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप इस सेवा भाव में थोड़ा-सा दिल खोलें। कारण क्या है कि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। जी, जैसे बिल्कुल सही। मैंने एक वाकया देखा कि बिल्कुल सही एक बात। पंजाबी औरत थी, उसके 2 बच्चे थे और दोनों बहुत प्रॉस्पेरस थे, करोड़ों में खेल रहे थे, करोड़ों के आदमी थे, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। खुदा न खास्ता क्या हुआ कि दोनों जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई। जी। जब उनकी डेथ हो गई तो अब अकेली औरत को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। तो जो करोड़ों में खेल रहे थे, जिनके पास ढेर सारी संपदा थी, आज के समय में वो दर-दर भटक रहे हैं। तो भविष्य किसी ने किसी का नहीं देखा। बिल्कुल। तो जो सेवा भाव ही है वो एक इंसान को इंसान बनाती है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपके दिल से इच्छा हो तो सर की हेल्प करें, एनजीओ की हेल्प करें और पूरे के पूरे देश की हेल्प करें, ताकि हमारा देश और विकसित हो पाए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।